बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से। अच्छा दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। इस बर्ड के हवाले से मेरे से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इस बर्ड के हवाले से बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस में बात की है, पर फिर भी मैं सोचता हूं लोगों की तशनगी रह गई है वो फिर भी इस बर्ड के बारे, क्योंकि ये बर्ड ही इतना खूबसूरत है, इतना माशाल्लाह वेल लुकिंग बर्ड है, और हमारी हर म्यूटेशन में इस बर्ड का दखल अंदाजी तो जरूरी होती है। तो इस हवाले से मैंने सोचा आज क्यों ना पार ब्लू की बात की जाए। पार ब्लू की डिफरेंट जो हम आगे टाइप्स हमने डेवलप कर ली हैं, और पार ब्लू की हमारी आज भी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और आगे फ्यूचर में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसकी बात करूं। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो तो स्टार्ट हो ही गई है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक आती रहें। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट में अच्छा सा लिख दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, अब बात करते हैं पार ब्लू। देखिए पार ब्लू बेसिकली एक फिशरी बर्ड है। देखिए फिशरी हर उस बर्ड को कहते हैं कि जिसके सर पे आपको हल्की सी डर्टीनेस फील होती है, ग्रे सा कलर आपको फील होता है, ठीक है, नजर आता है, और वो ग्रे कलर को हम बर्ड की मार्किंग कहते हैं, एक फिशर बर्ड की मार्किंग कहते हैं। अब वो मार्किंग किस अंदाज से होनी चाहिए, वो मार्किंग माथे से जरा से पीछे स्टार्ट हो जाए और वो उसकी कमर के जहां से उसकी मीज कमर कह रहा हूं, जहां से उसकी गर्दन तकरीबन होती है स्टार्ट, वहां तक वो जाती है, और उसकी वो जो मार्किंग होती है उसकी आईज के ऊपर रहनी चाहिए। अगर वो आईज के ऊपर आ जाती है या उसके ये जो नेक के नीचे वाली साइड या फेस पे आ जाती है, तो इसको हम मास्किंग कहेंगे, मार्किंग नहीं कहेंगे। मास्किंग हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, यानी वो बर्ड जिसके मुंह पे आ गई, गले पे आ गई, आंखों के नीचे आ गई, वो बर्ड अच्छा फिशर नहीं हो सकता। तो पार ब्लू बेसिकली एक फिशर बर्ड है। अब मैंने आपको जो मार्किंग और मास्किंग का कॉन्सेप्ट दिया, अब जब भी आप फिशरी बर्ड, चाहे ग्रीन फिशर लें, ब्लू फिशरी लें, पार ब्लू फिशरी लें, किसी किस्म का भी बर्ड लें, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं पार ब्लू की। देखिए बेसिकली पार ब्लू फिशरी बर्ड है, तो जो हमें जनरली पार ब्लू नजर आता है, जिसकी ये फ्रंट वाली जो आपकी साइड है हल्की सी येलो फील होगी, और यहाँ हल्का सा ऊपर डार्क येलो कलर और इस तरह, और सर पे मार्किंग होती है, ये हमारा पार ब्लू फिशरी बर्ड है। अब पार ब्लू फिशरी को हम डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पार ब्लू जो बेसिक पार ब्लू विजुअल बर्ड है, उसको हम ओपलाइन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम पार ब्लू बेसिक फिशरी बर्ड को जब हम ओपलाइन के साथ यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास ओपलाइन होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं पार ब्लू के, यानी उनके अंदर पार ब्लू का जीन्स ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ग्रीन ओपलाइन हो गया, अगर ग्रीन ओपलाइन को अगर आप पार ब्लू के साथ लगाते हैं, तो जो उसके चिक्स आएंगे तो जो अगर ग्रीन ओपलाइन मेल है और पार ब्लू फीमेल है, तो जो उसके चिक्स आएंगे, तो जितनी फीमेल्स आएंगी वो आपकी सारी ग्रीन ओपलाइन होंगी, मगर वो स्प्लिट होंगी पार ब्लू की या ब्लू बर्ड की, ठीक है ना। पार ब्लू की वो होंगी या ब्लू की स्प्लिट होंगी, और जितने आपके पास मेल आएंगे वो आपके पार ब्लू स्प्लिट ओपलाइन होंगे। और याद रखिएगा, एक मैं पॉइंट और आपको बड़े अच्छा बता देता हूं कि पार ब्लू के जब भी ओपलाइन जो स्प्लिट होगा, जो भी बर्ड स्प्लिट होगा, पार ब्लू हो गया या ब्लू फिशरी होगी, तो वो अगर मेल होगा तो तब वो ओपलाइन का स्प्लिट होगा, और अगर फीमेल होगी तो वो ओपलाइन की स्प्लिट नहीं होगी, चाहे वो किसी ओपलाइन की पेयरिंग से आई हो। अच्छा, अब आपके मेल जितने होंगे वो पार ब्लू या ब्लू बर्ड आएंगे, वो स्प्लिट होंगे ओपलाइन के, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पार ब्लू का जीन ट्रांसफर कर दिया ओपलाइन में, और पार ब्लू को स्प्लिट ओपलाइन भी बना दिया। जब आपने पार ब्लू को स्प्लिट ओपलाइन बना दिया, तो इसे बहुत अच्छी पेयरिंग आप आगे भी इससे भी डेवलप कर सकते हैं। ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पार ब्लू या ब्लू को
या आप अगर ग्रीन ओपलाइन जो आपने बनाया स्प्लिट पावर ब्लू या जो ब्लू है, अगर उसे पावर ब्लू के साथ लगाते हैं तो उससे जितने बच्चे भी आपके पावर ब्लू आएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो आपकी जो फीमेल्स होगी वो पावर ब्लू ओपलाइन की तरफ चली जाएंगी। ठीक है जी। ग्रीन ओपलाइन भी स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट पावर ब्लू आपके पास आ सकती है। अच्छा, अगर अभी इसी जो आपके पास मेल आया था पावर ब्लू ओपलाइन, पावर ब्लू सिंपल फिशरी वाला पावर ब्लू स्प्लिट ओपलाइन, अगर इसके साथ अगर आप पावर ब्लू ओपलाइन की पेयरिंग करते हैं, जो बेस विजुअल पावर ब्लू ओपलाइन की अगर पेयरिंग करें, तो आप इससे फर्दर पावर ब्लू ओपलाइन एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी मिकदार में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आप इसकी पेयरिंग पावर ब्लू स्प्लिट ओपलाइन मेल और पावर ब्लू ओपलाइन फीमेल की पेयरिंग करेंगे तो इससे आपको इंशाल्लाह पावर ब्लू ओपलाइन एक अच्छी मिकदार में मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि पावर ब्लू को जो आगे हम इससे, अच्छा एक और बात, ही जब आपने पावर ब्लू ओपलाइन प्रोड्यूस कर दिया तो पावर ब्लू ओपलाइन को पावर ब्लू ओपलाइन के साथ पेयरिंग करें तो उससे भी आपको मैक्सिमम पावर ब्लू ओपलाइन प्रोड्यूस हो जाएंगे। पावर ब्लू ओपलाइन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी एक अच्छी प्राइस पे सेल होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि पावर ब्लू के जो कलर्स है, देखिए पावर ब्लू डिफरेंट कलर्स में आता है। जो सबसे ज्यादा इसकी जो आपको रेशो मिलती है वो एक ग्रीन सा कलर होता है। जो ग्रीन कलर होता है अमूमन उसे एक्वा ग्रीन भी कहा जाता है पावर ब्लू में। एक तो एक्वा म्यूटेशन है, मैं एक्वा म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह जिन्होंने पावर ब्लू पे बहुत काम किया उनकी रिसर्च ये भी है कि अगर आप ग्रीन पावर ब्लू, जिसका कलर बेसिकली थोड़ा सा ग्रीन होता है डार्क सा, अगर आप उसको अल्बाइनो रेड पावर ब्लू स्प्लिट इनो जो बर्ड होता है ग्रीन कलर में, अगर आप उसको अल्बाइनो रेड आई के साथ पेयरिंग करते हैं तो उनकी रिसर्च ये कहती है कि इससे आपको मैक्सिमम क्रीमिनो और डेकिनो यूज होते हैं। आप देखिए पावर ब्लू ओपलाइन पावर ब्लू स्प्लिट इनो बर्ड, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। पावर ब्लू स्प्लिट इनो आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर आप एक सिंपल पावर ब्लू को अल्बाइनो रेड आई मेल या फीमेल के साथ पेयरिंग करें तो आपके पास जो चिक्स आएंगे वो पावर ब्लू आएंगे, मगर वो स्प्लिट होंगे इनो के या स्प्लिट होंगे रेड आई के। बेसिकली वो पावर ब्लू फिशरी बर्ड होगा मगर वो स्प्लिट होंगे इनो के या स्प्लिट होंगे रेड आई के। अब अगर आप इस पावर ब्लू स्प्लिट इनो को एक अल्बाइनो रेड आई के साथ पेयरिंग करते हैं तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से खूबसूरत बच्चे, जिसमें कॉस्टली चिक्स क्रीमिनो, डेकिनो, पास्टेलिनो, उसके बाद अल्बाइनो रेड आई, ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो, पावर ब्लू स्प्लिटिनो खुद, ठीक है, और अल्बाइनो स्प्लिटिनो, ये तकरीबन 7 किस्म के खूबसूरत बच्चे आपको पावर ब्लू स्प्लिट इनो की मरहूने मिन्नत मिल जाते हैं। अब ये देख लें कि पावर ब्लू की वर्किंग कितनी वसी है। अच्छा, अब अगर आप बात करें डाइल्यूट्स की, पेल फेलोज की, या जो न्यू म्यूटेशंस एक्वा वगैरह आ रहे हैं, अगर उसमें अगर आप इस बर्ड का अमल दखल देखें तो बहुत ज्यादा आपको फील होगा। अगर आप पावर ब्लू, अगर डाइल्यूट के साथ पावर ब्लू आप लगाते हैं तो आप पावर ब्लू की स्प्लिट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका डाइल्यूट खुद स्प्लिट हो पावर ब्लू का और अगर आप उसको पावर ब्लू के साथ लगाएं तो आप पावर ब्लू डाइल्यूट में पावर ब्लू यानी कि आप प्रोड्यूस कर सकते थे जो विजुअली डाइल्यूट पावर ब्लू होगा। अच्छा, अब इसकी बात, अगर आप पेल फेलो में जाते हैं तो यही वर्किंग आप कर सकते हैं। आपके पास स्प्लिट्स भी पावर ब्लू में डाइल्यूट के पेल फेलो की स्प्लिट्स भी आ जाएंगे, जो स्प्लिट इनो यानी रेड आई भी होंगे क्योंकि पेल फेलो खुद रेड आई बर्ड है, और उसके बाद आप विजुअल पावर ब्लू पेल फेलो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर जो इस वक्त टॉप रिक्वायर्ड बर्ड है यानी पावर ब्लू ओपलाइन पेल फेलो, अगर आप वो प्रोड्यूस करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि पावर ब्लू ओपलाइन को अगर पेल फेलो के साथ लगाते हैं तो आपको उसके स्प्लिट्स मिल जाएंगे। और अगर
आपका पेल फेलो स्प्लिट होगा पारब्लू ऑफलाइन का, पारब्लू का भी और ऑफलाइन का भी। तो उसको अगर आप पारब्लू ऑफलाइन के साथ लगाते हैं तो आप विजुअल पारब्लू ऑफलाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप देखें तो पारब्लू एक बहुत बड़ी रेंज का माल। अब एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वॉयलेट में पारब्लू, वॉयलेट में पारब्लू बहुत खूबसूरत बर्ड है। आप माने कि अगर एक सिंपल पारब्लू की प्राइस 12,000 है तो वॉयलेट में पारब्लू आपको 14,000 15,000 में मिलता है। तो इस तरह जैसे जैसे आप पारब्लू के अंदर स्प्लिट्स की स्प्लिट करते जाते हैं, इनो का कर दें, उसे किसी और बर्ड का करते जाते हैं, तो उसमें वैल्यू एडिशन करते जाते हैं और पारब्लू की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसलिए हर बंदा अपनी एवरी में बेसिक पारब्लू जो फिशरी है वो जरूर प्रोड्यूस करवाएं और क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करें, ताकि आगे उसको आप फर्दर डिफरेंट मुटेशंस में यूज कर सकें और अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। बाकी मेरा ब्रॉडकास्ट जो मैसेज एक चलता रहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होता रहता है। अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर शामिल हो। इंशाल्लाह मेरी तरफ से हर मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा। बाकी मैं फिर यही लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें और कोई अच्छा सा कमेंट में लिख दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती। बाकी आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और चैनल के साथ जुड़े रहने का। अल्लाह हाफिज।